अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं। और आज मैं ऊपर आई थी, दूसरा रोज़ा था तो मौसम बड़ा प्यारा हो रहा था, तो मैंने कहा ऊपर की ज़रा नज़ारे लेते हैं प्यारे प्यारे। और साथ में मैंने पौधों को पानी भी दे देती हूँ, तो मैं पौधों को पानी देने लगी थी। बड़ा प्यारा मौसम हो रहा था, हल्की हल्की सी फुहार भी हुई थी। और मेरे बेटे ने चीज़ें जो खिला रही हुई थी वो मैंने सारी समेट के वो भी आई, और फिर मैं आके अपने खाने खाने में लग गई। नमाज़ पढ़ी पहले और फिर मैं खाना बनाने लग गई। खाने की मैं तैयारियां शुरू कर दी थी, क्योंकि आज मैं बना रही थी बिरयानी। मेरे बच्चे बिरयानी कर रहे थे तो मैंने मटरों वाले पहले दिन चावल बना लिए थे, तो मैंने कहा आज मैं बिरयानी बना लेती हूँ, तो बिरयानी बना ली थी। और साथ मैंने रशियन सैलड भी बना लिया था, तो मैंने कहा ये दोनों चीज़ें बना लेते हैं। रशियन सैलड मेरे हस्बैंड ने कहा था कि बना देना, और बिरयानी बच्चों ने कहा था, तो मैंने कहा चलो आज यही बनाती हूँ मैं। तो बस यही तैयारी कर रही थी। पहले मैंने आलू कटिंग कर लिए, प्याज कटिंग कर लिए थे और आलू कटिंग कर लिए थे। और अब मैं देगची में तेल ऑयल डाल रही थी और प्याज ब्राउन होने के लिए रख दूँगी। पहले मैं प्याज ब्राउन कर लूँगी, उसे निकाल लूँगी और फिर इसमें दूसरी चीज़ें ऐड करूँगी। आज मैं थोड़ा हैदराबादी टच दे रही थी, मतलब तकरीबन उसी टाइप की मैं बना रही थी। फुल मैंने उस तरह की नहीं बनाई, लेकिन हैदराबादी टाइप भी मैंने बिरयानी बनाई थी। तो मैं प्याज ब्राउन कर रही थी, तो प्याज ब्राउन मेरे हो रहे थे और ये मैंने प्याज इन्हें ब्राउन होने के लिए रख दिया था, ताकि ब्राउन हो देंगे फिर इन्हें निकाल लूँगी। तो इसी तरह मैं काम कर रही थी और साथ में ना बच्चों को भी देख रही थी कि वो पढ़ के आए हैं, और उन्हें भी देख रही थी क्या कर रहे थे। आजकल बच्चों का स्कूल टाइमिंग भी चेंज हुआ है और एकेडमी टाइम भी, क्योंकि रोज़े हैं इसलिए तो स्कूल भी जल्दी लग जाता है और एकेडमी भी। तो बीच में वो 1-2 घंटे के लिए होता है उनको रेस्ट बस, और फिर वो सारा दिन उनका पढ़ाई में ही जाता है। अभी ये मैंने घर में दही तैयार करी थी, ये मैंने जो गोश्त बिरयानी के लिए था उसमें दही शामिल कर दूँगी, ये शामिल कर दूँगी। साथ ही मैं लहसुन अदरक का पेस्ट भी इसमें शामिल कर दूँगी, और जो मैंने प्याज ब्राउन करे हुए थे वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी और थोड़े से रख दूँगी। तो बाद में मैं इसमें गार्निश करूँगी, और डेकोरेशन के लिए गार्निश जो करूँगी तो उसमें काम आएंगे। तो बिरयानी मसाले का पैकेट डाल के इसे मिक्स करके मैं रख दूँगी। अभी बच्चे आए थे पढ़ के, तो साथ ही है ना छोटा बेटा मेरा खेल रहा था, तो छोटा उसे खेल में लग गया, और बेटी मेरी तो आके बस फिर पढ़ने बैठ जाती है, उसका और काम ही नहीं है। और उसके पढ़ के ना उसके सर में दर्द होने लग जाता है, उसकी नज़र भी पढ़ाई की वजह से वीक हुई। जब उसे डॉक्टर के पास चेक कराने जाते तो डॉक्टर कहते ये है ना टीवी देखती होगी या मोबाइल में। मैं कहीं ये नहीं देखती, ये पढ़ाई करती रहती, बस पढ़ाई की वजह से इसके सर में दर्द होता है। काफ़ी दिनों से इसके समय बहुत शदीद दर्द हो रहा था, और डॉक्टर के पास गए, इसकी आइस चेक कराई तो उसने कहा कि इसकी आइस तो ठीक है। उसका नंबर लगा हुआ है, 2 नंबर है उसका, तो वो तो इसका ठीक है, मगर पता नहीं क्यों दर्द हो रहा है। उन्होंने मेडिसिन लिख दी कि ये इसे खिलाओ, ये कितना बड़ा कैप्सूल है जो उसे डेली खाना पड़ता है। तो मैंने चावलों का पानी रख दिया था इसमें बिरयानी मसाले में, जो मैंने मसाले ऐड करे, गरम मसाला, सारा बादियान का फूल, बड़ी इलायची और सारे मसाले ऐड कर दिए थे। और सूखा पुदीना होता है ड्राई करके रखा था वो भी शामिल कर दिया था, नमक भी, और इसे बॉयल करने मैंने रख दिया था। अब मैं आ गई हूँ नेक्स्ट स्टेप की। जब मैं हरी मिर्च और टमाटर दिखा रही थी आपको, उसका मैंने पेस्ट बना लिया था, और वो मैंने पहले वो ऑयल में उसे डाल दिया था फ्राई होने के, जो प्याज़ों वाला हमारा ऑयल था उसमें डाल दिया था देगची में। तो ये अब इसे मैं थोड़ा भून रही थी। इसके बाद मैं इसमें ना गोश्त ऐड कर दूँगी, जो हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था, ये सब इसमें डाल दूँगी। बिरयानी बहुत से तरीक़ों से बनती है, आप जिस तरह बना लें, हर तरह से मेरे बच्चों को पसंद है। जिस तरह से भी मैं बिरयानी बना लूँ उन्हें अच्छी लगती है बिरयानी। उन्हें एक कलर फूड बहुत अच्छा लगता है, उनमें कलर फूड डालती ना कलर आ जाता है, वो उससे बड़े खुश हो जाते हैं। एक बेटे को मेरा कलर फूड बहुत कहता है, वो ज़्यादा डाला करो। उसमें मैंने चिकन ऐड कर दिया था, अब मैं इसमें आलू भी शामिल कर लूँगी और इसे मिक्स करूँगी थोड़ी देर, और फिर इसे कवर करके मैं रख लूँगी। अब ये पकते रहेंगे, तो मैंने कवर करके रख दिया था। अब मैं दूसरी तरफ आ जाऊँगी। मैं अब रशियन सैलड भी बनाई थी, ये पानी भी हो गया था, इसमें मैंने चावल शामिल कर दिए थे। और अब ये रशियन सैलड है, ये रशियन सैलड बनाई थी, इसमें मैंने केले, सलाद पत्ता, सेब और चने भी मैंने बाद में ऐड करे थे, और खीरे भी डाले। और ये मैंने पास्ता, मैकरोनी सब कुछ मिक्स करके बॉयल कर लिया था थोड़ा सा, ये भी इसमें हम शामिल कर लेंगे। इन सब को मिक्स कर लेंगे, और फिर मैं इसमें ना मेयोनीज शामिल करूँगी।
तो ये सब मिक्सिंग कर दिया था, केले भी थे, सेब भी थे, खीरे और सलाद पत्ता भी ऐड किया था मैंने। अब ये मेयोनीज़ है, जब मैं ऊपर से ढक के डाल दूँगी, आप चाहे लेदा से भी एक बोल में बना के सब चीज़ ये मिक्सचर कर सकते हैं। मैंने ढक के डाल दिया था। ये क्रीम भी मैं इसमें हाफ़ क्रीम ऐड कर दूँगी। ये काली मिर्चें थी, ये पैकेट था छोटा, तो मैंने ये सारा ही शामिल कर लिया था, थोड़ा सा ही रखा था। और थोड़ी सी मैंने चीनी ऐड कर दी थी और सोल्ट थोड़ा सा। तो अब हम इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। ये हमारी मज़ेदार सा सैलेड तैयार हो गया था, बड़े मज़े का बना था। मेरा एक बेटे को तो बहुत ही पसंद आया था, उसने तो सारा ही ख़त्म कर दिया। और फिर मैं बिरयानी के वो तेल लगाने लगी थी, ये मैं स्टेप कर रही थी। तो एक तेल लगा दी थी चावलों के ऊपर से। मैं फिर चिकन जो मैंने सालन ग्रेवी बनाया था वो इसमें शामिल करके, और ऊपर से ये डेकोरेशन का जो थोड़ा सामान रखा था ये भी मैंने शामिल कर दिया था। तो इसी तरह मैं इसकी डेकोरेशन कर रही थी और फिर ऊपर से थोड़ी तेल लगा दी थी। इसी तरह मैंने फिर दूसरी तेल भी लगा के, और मैंने इसमें जो था सामान गार्निश करना था ऊपर से डेकोरेशन सारा बन करके ऊपर से ही जर्दा रंग सारा मैं ऐसे ही ऐड कर देती हूँ। मैं इसको पानी में नहीं इसको घोलती, मैं ऐसे ही शामिल कर देती हूँ। और ये मेरे चावल रेडी हो गए थे, इसे मैंने दम के लिए रख दिया था। ढक्कन में कपड़ा रुमाल लपेट के ऊपर कवर कर दिया था ताकि ये दम पे लग जाएंगे। ये हमारी रशियन सैलेड देखे, और ये मेरी बिरयानी देखे मज़ेदार सी। और ये हमारे रोज़े की इफ्तारी का सामान सारा हमने तैयार कर लिया था। और आज का व्लॉग इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।